ये वो जगह है ये, जहाँ पर हम दोनों रोज़ रात के 9 बजे आकर मिलते थे, बात करते थे, फैसला करते थे कि कल क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, क्या नया करना है, लोगों को एंटरटेन कैसे करना है, लोगों को कुछ ऐसा कैसे दिखाना है कि ताकि उनको अच्छा लगे। इसी जगह पर बैठकर हम रात के 9 बजे से लेके कभी कभी हम 10 मिनट के लिए बैठते थे, कभी 20 मिनट हो जाती थी, कभी कभी आधा घंटा, कभी कभी पौन घंटा, कभी कभी वो 5 मिनट में चली जाती थी। लेकिन आज यहाँ पर वो नहीं है, मैं अकेला हूँ। जब से रश्मि गई है 15-20 दिन हो चुके आज, मैं आज आया हूँ इस जगह पर। उससे पहले मैंने अपना कदम नहीं रखा। पहले 2 दिन तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। बुरी हालत थी मेरी। डॉक्टर्स आए मेरे लिए, दवाइयाँ दी मुझे, मैं दवाइयाँ नहीं ले रहा था। लेकिन मम्मी पापा सब फैमिली वाले परेशान हो गए। उन्होंने हाथ जोड़े, सब ने हाथ जोड़े, रिश्तेदार वगैरह ने, कि खा ले दवाई। ज़बरदस्ती उन्होंने दवाइयाँ खिलाई। खैर मुझे होश आई, तबीयत ठीक हुई, तब मुझे पता चला कि मैंने क्या खोया। एहसास हुआ। और मैं तब से हिम्मत नहीं कर रहा हूँ उन जगहों पर जाने की जहाँ पर कश्मीर में घूमते थे, बैठते थे, बात करते थे। मेरा इस जगह पे मन नहीं है बिल्कुल भी रहने का, ना घर में ना बाहर। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, समझ के बाहर है जो भी चीज़ हुई। एक चीज़ तो है कि मैंने लोगों को बहुत समझाया। जब उनकी लाइफ से कोई चला गया, दोस्त, भाई या किसी का हस्बैंड, तो चाहे ब्रेकअप हो जाए कुछ हो, मुझे लगता था कि सबको समझाऊंगा तो शायद उनकी मदद होगी। मैंने समझाया भी। आज लोग मुझे कह रहे हैं कि रवि संभाल खुद को, अपने आप को स्टार्ट कर। कुछ तो ये तक कह रहे हैं मुझे कि नई लड़की लेके अपनी वीडियो में और अपना काम शुरू कर, क्योंकि रश्मि भी यही चाहती है अगर वो आज जिंदा होती। सच तो यही रश्मि ने मुझे बहुत बार कहा कि कोई नई लड़की ले आओ वीडियो में, क्योंकि हम एक लिमिटेड कंटेंट बनाते थे। हम कभी अपशब्द नहीं बोल सकते थे। हमारी कुछ लिमिटेशन थी जो लोगों के बीच थी। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ चीज़ नहीं आ रही, ना ही काम सोच रहा हूँ ना कुछ। सब मुझे मेरे भले के लिए कह रहे हैं कि संभाल खुद को, लेकिन मेरे लिए खुद को संभालना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। मैं इतना रोया हूँ, जीवन में नहीं रोया मैं। लेकिन मेरे रोने झिझाने से भगवान ने मेरी नहीं सुनी। जब वो हॉस्पिटल में भर्ती थी तब भी मैं रोया। मैंने हर एक पल, हर भगवान, हर एक मंदिर, हर एक मस्जिद से मैंने उसको मांगा, भगवान एक बार इसको जीवित कर दो। मैं हर एक जगह पर उसको खुद साथ लेके आऊँगा। बहुत कुछ बोला था मैंने, लेकिन भगवान को शायद जो मंजूर था वही उसने किया। मेरे से ज़्यादा रश्मि की ज़रूरत शायद उनको थी, वो ले गए। बस क्या दोष दूंगा भगवान को, क्योंकि मुझे हर किसी ने एक ही चीज़ कही कि वो भाई भगवान की थी। वो भगवान अपने बच्चे को ले गया। हम सब भगवान के बच्चे, जिसको चाहे वो अपनी मर्ज़ी से बुला सकता है, किसी को बिना बताए, क्योंकि उनका अधिकार है, उन्होंने बनाया है। और वो ले गए। आज मैं इस जगह पर अकेला हूँ और आने वाले हर पल तक अकेला रहूँगा। घर वाले तो अपने आगे के जीवन के बारे में सोच रहे हैं। कोई सोच रहा है कि मेरी शादी हो जाए, कोई सोच रहा है कि मैं काम स्टार्ट करूँ, कोई सोच रहा है इसके लिए मैं नई लड़की ले आऊँ। सब किसी न किसी चीज़ में लगे, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि शायद इसकी टेंशन में पागल ना हो जाए, सदमे में कुछ हो ना जाए। हो भी सकता है, क्योंकि मैं नहीं दिमाग से उतार पा रहा हूँ उसको।
क्योंकि मैंने जो खोया है ना, मुझे ही पता है यार। हर इंसान ने कुछ ना कुछ खोया है, मैं जानता हूँ। किसी ने भाई खोया है, किसी ने बहन खोई है, यहाँ तक कि किसी ने वो साथी खो दिया जो उसके जीवन में सिर्फ सबसे खास था। मेरे लिए भी रश्मि बहुत खास थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन खराब हो। मैं हमेशा चाहता था वो खुश रहे। हर भगवान, हर मस्जिद के पास में जब भी जाता था, हर जगह से मैं सिर्फ उसके लिए दुआ मांगता था, उसकी जीवन अच्छा हो, उसको कभी दुख ना हो। और मैं जब तक था उसके साथ छेद इतना लड़ता था, कोई उसे कुछ और कह दे तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन मैं उससे कितना लड़ूँ, वो मुझसे कितना लड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे कभी किसी ने गाली नहीं दी, कभी किसी ने मारा नहीं, लेकिन वो एक अकेली शख्स थी जिसने जीवन में मेरे पे हाथ उठाया है, चाहे मजाक में चाहे रियल में। उसने मुझे थप्पड़ मारे, पता नहीं कितने अनगिनत। उसने मुझे गालियाँ भी दी है, लेकिन आज तक मुझे ऐसा शख्स मेरे घर में नहीं, बाहर नहीं, जिसने मुझे गालियाँ दी हो। कभी मेरी कोई लड़ाइयाँ नहीं होती, मैं कभी लड़ता नहीं हूँ लोगों से। अगर मुझे कोई कहता भी है तो मैं सर झुका लेता हूँ। मुझे लगता है कि मैं लड़ने के लिए नहीं बना हूँ, मैं कुछ करने के लिए बना हूँ। पहली शख्स थी जिसने मुझे सामने से मारा है, सामने से गालियाँ दी है, और वो शख्स मेरे जीवन में नहीं है। सब अपने अपने रास्ते चल पड़ेंगे। उसकी बहन, उसका भाई, उसकी माँ, मेरे पापा, मेरे भाई, सब अपना जीवन जीने लगेंगे। अकेला मैं बचूंगा, जो अकेला हो जाएगा। मेरी लाइफ बिल्कुल अकेली हो जाएगी। आने को तो मेरी लाइफ में कोई भी आ सकता, लेकिन मैं लाना नहीं चाहता अब किसी को। मुझे लगता है कि बस नहीं, अब कोई नहीं, क्योंकि भगवान हम जिसको भी अपना खास मानते हैं, सबसे खास इंसान को ले जाता है। इसलिए किसी को भी खास नहीं बनाना।